आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजुमुल अंद्राबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जम्मू कश्मीर को मुनशियात से छुटकारा दिलाने के लिए समाज के सभी तबकों के मुअस्सर रोल पर जोर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशों से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। जम्मू और श्रीनगर शहरों में 2 अरब 25 करोड़ रुपए लागत वाले एक यूनिटी मॉल तामीर करने को मंजूरी। और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई हिज़्बी इख्तिलाफ के एहतजाज के चलते आज भी रही मुतासिर। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को मुनशियात से छुटकारा दिलाने के लिए समाज के सभी तबकों को अपना रोल अदा करना चाहिए। दूरदर्शन न्यूज श्रीनगर के जहांबीन प्रोग्राम में एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इस बिद्दत का कलाओ कमह करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर काम करने की जरूरत है। एलजी ने कहा कि सप्लाई चेन को तोड़ने, लोगों में ज्यादा से ज्यादा बेदारी पैदा करने, नीज मुनशियात में फंसे नौजवानों की बाज़ाबतकारी को यकीनी बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में मैं गया। मोटे तौर पर 3 फ्रंट पर काम करने की योजना थी। एक, कि सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिसरप्ट कर दिया जाए। दूसरा, अवेयरनेस के इतने कार्यक्रम हो, इस लेवल का हो कि जम्मू कश्मीर के अधिकांश लोग इससे जुड़े। और फिर तीसरा, कि जो इस बुराई के शिकार हैं उनके रिहेबिलिटेशन। और मुझे संतोष इस बात का है कि 2 फ्रंटों पर हमें काफी हद तक सफलता मिली है। सप्लाई चेन को डिसरप्ट करना, मोटे तौर पर मुझे लगता है कि 2300 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2200 से ज्यादा एफआईआर हुई है। 350 केजी से ज्यादा सब्सटेंस सीज किए गए। 20 किलो से ज्यादा हीरोइन पुलिस ने पकड़ा है। पॉपी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया है। और जो एक डेटरेंट हमने बनाया जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के, उस डेटरेंट का भी काफी प्रभाव पड़ा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारतीय फलसफा और रूहानियत न सिर्फ हमारी कदीम किताबों में मिलती है बल्कि ये भारत के बाशिंदों की रोजमर्रा रिवायत का एक अहम हिस्सा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जम्मू कैंपस, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के मुश्तरका एहतमाम से मुनाकिदा शक्ति मीमांसा नामी कौमी सिंपोजियम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 4 रोज तक जारी रहने वाले इस सिंपोजियम की बदौलत शुरका को सनातन से जुड़ने का मौका फराहम होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर भर में लगातार बारिशों और सैलाब से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल के बाद बहालियाती कामों, रिलीफ इक़दामात और मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो इंतहाई तैयारी की हालत में रहें ताकि पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का आसानी से मुकाबला किया जा सके। उन्होंने सैलाब से निपटने के लिए तवील मुद्दती इक़दामात इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला ने जम्मू और कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नरों को हिदायत दी कि वो सैलाब से ज्यादा मुतासरा जिलों का दौरा करके जमीनी सूरत-ए-हाल का जायजा लें। उन्होंने कहा कि जरूरत की इस घड़ी में लोगों के लिए बिजली, पानी, तिब्बी निगहदाश्त और सड़क राबितों जैसी अहम सहूलियात की दस्तयाबी की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। नायब वज़ीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज राजौरी जिले के सैलाब से मुतासरा बेला इलाके का दौरा करके वहां सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों और फील्ड अमले को हिदायत दी कि वो बहालियाती काम में तेजी लाएं और लाजमी खिदमात को जल्द अज जल्द बहाल करें ताकि लोगों की राहत रसानी हो सके। बाद में एक मीटिंग के दौरान उन्हें बताया गया कि सैलाब की वजह से 157 PMGSY सड़कें और 131 वाटर सप्लाई स्कीमें तबाह हो गई हैं। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने कुलगाम में एक मीटिंग के दौरान जिले में पैदाशुदा सैलाबी सूरत-ए-हाल और नासाजगार मौसम के चलते मुख्तलिफ महकमों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि वो किसी भी सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए अपनी अफरादी कुव्वत और मशीनरी को मुतहरिक करें। उन्होंने कहा कि सूरत-ए-हाल के दौरान लोगों की राहत रसानी की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। मौसमी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में श्री अमरनाथ यात्रा आज चौथे रोज भी मुअत्तल रही। कुलगाम के हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास और पास में कायम एक आश्रम में 6000 के करीब यात्री इस वक्त क़याम कर रहे हैं ताकि किसी भी यात्री को आज वादी की तरफ आने की इजाजत नहीं दी गई। यात्रा की बहाली का फैसला मौसम में बेहतरी आने के बाद लिया जाएगा। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी वक्फे से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी रहा। अगरचे ये बारिशें ज़रूरी शोबे के लिए सूदमंद
मानी जाती हैं। ताहम मुख्तलिफ मकामात पर इन बारिशों से पैदा हुई सैलाबी सूरत-ए-हाल से कीमती जानें तल्फ होने के साथ साथ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। एक रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे। पिछले चंद रोज की मूसलाधार बारिशों से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए हैं। इन बारिशों से राजौरी और पुंछ अजला में कई कीमती जानें जाया हो गई। मुख्तलिफ इलाकों में रिहायशी मकानात और दुकानें तबाह हुई। पिछले कई बरसों का जायजा लेने से ये बात वाज़ह हो जाती है कि जम्मू व कश्मीर में चंद घंटों की बारिश से आम इंसान की जिंदगी अजीरन बन के रह जाती है। एक तरफ नदी नालों और दरियाओं में सतह आब बढ़ने से लोगों पर सैलाब का कहर तारी हो जाता है और दूसरी तरफ शहरी श्रीनगर समेत दीगर कस्बा जात में दुकानों और नशीबी बस्तियों में पानी दाखिल हो जाता है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि निकासी आब को यकीनी बनाने और सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए सरकारी और गैर सरकारी सतहों पर देरपा और साइंसी बुनियादों पर मबनी इकदाम इख्तियार किए जाएं ताकि ये बारिशें हमारे लिए वबाली जान के बजाय रहमतों का बाइस बने। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए NA इशरत के साथ मैं सुहेल भट्ट। दरियास्ता उभरती हुई मौसमी सूरत-ए-हाल के ताल्लुक से श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, ऑलरेडी जो इंक्रीमेंट वेदर का फोरकास्ट है वो टिल 23rd फोरनून आफ्टरनून तक है और इस बीच मुसलसल बारिशें पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है और बिलखुसूस जम्मू के मैदानी इलाके चिनाब वैली और साथ साथ में जो पीर पंचाल का रेंज है काफी ज्यादा बारिशें हो रही है पिछले 3-4 दिनों में। और यहाँ वैली के अंदर भी एट प्रेजेंट बारिशें हो रही है आज सुबह से ही और कुछ एक जो हायर ईस्ट है अपर कैचमेंट्स हैं खासकर साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के यहाँ पे हैवी बारिशें भी अभी एट प्रेजेंट हो रहा है। तो ये एक्टिविटी आज खासकर लेट आफ्टरनून इवनिंग से थोड़ा सबसाइड होगा और उसके बाद इंप्रूवमेंट के चांसेस है। कल मॉर्निंग में भी जो है एक लाइट स्पेल के चांसेस हैं, कुछ एक जगहों पे थोड़ा मॉडरेट या इंटेंस हैवी शावर्स की भी पॉसिबिलिटी है कल फोरनून आफ्टरनून तक और उसके बाद जो है बेहतरी देखी जाएगी। तो ओवरऑल जो है 24 ऑनवर्ड मौसम जो है पूरी तरह खुलने के इम्कान। सरकार ने जम्मू और श्रीनगर शहरों में एक यूनिटी मॉल तामीर करने के मंसूबे को मंजूरी दी है। इस मंसूबे की अमल आवरी पर 225 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत मकामी दस्तकारों को अपनी मसनूआत की नुमाइश और GI टैग वाली अशया को मजीद फरोग देने के लिए एक मुनज्जम प्लेटफॉर्म दस्तयाब होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इससे सियाहत और तिजारत को फरोग मिलने के अलावा रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले समेत दीगर मामलात को लेकर हिजब इख्तिलाफ के एहतजाज के बीच दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ी। लोकसभा की कार्रवाई जब पहले इल्तिवा के बाद दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू हुई तो हिजब इख्तिलाफ ने पेपर लीक मामले पर एहतजाज जारी किया। स्पीकर ओम बिरला ने हिजब इख्तिलाफ से अपील की कि वो ऐवान की कार्रवाई को चलाने में अपना ताउन दें। ताहम उन्होंने अपना रवैया जारी रखा जिसके बाद कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। राज्यसभा में भी इसी तरह के मनाजिर देखने को मिले। डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने कई मरतबा वक्फ सवाल चलाने की कोशिश की, ताहम हिजब इख्तिलाफ ने नाराबाजी जारी रखी जिसके बाद कार्रवाई को मुलतवी किया गया। पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन से ही नीट इम्तिहान पेपर लीक के मामले पर बहस के लिए तैयार है। पार्लियामेंट इहाते में आज मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बात वाज़ेह होनी चाहिए कि बहस किन कवानीन के तहत हो। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस मामले पर खुले बहस के लिए हिजब इख्तिलाफ की जमातों को दावत दी है, लेकिन उन्होंने ऐसी रुकावटें खड़ा कर दी जिनसे लग रहा है कि वो बातचीत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। जो अपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है। बीजेपी ने कहा कि मरकजी सरकार मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को तहफ्फुज देने को अव्वली तरजीह दे रही है। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी शिवराज ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत नौजवानों पर मबनी तरक्की को विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बतौर मंत्र इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि नीट का दोबारा इम्तिहान 37 दिनों में मुनाकिद किया गया और नताइज 25 दिनों में जाहिर किए गए। मौसूफा ने कहा कि हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले में फौरी कार्रवाई करते हुए 13 मुलजमीन को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया। बीजेपी लीडर
फैसल मीर ने लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात करके हल्का इंतखाब हब्बकदल के लोगों की तरक्याती जरूरियात के बारे में उन्हें आगाह किया। खुशहाल कशीर एजुकेशनल ट्रस्ट बांडीपोरा के चेयरमैन रोहित भट्ट ने भी एलजी के साथ मुलाकात की। ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रेटरी रशीद फैयाज भी उनके हमरा थे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।